हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करना। ठीक है, आपको अगर मैनुअल पेज बाय पेज मिले कोई पेपर जिसमें आपको कुछ फिल करना हो पेन पेपर से, तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक वही चीज अगर आपको कंप्यूटराइज पेपर बना के दिया जाए और उसे कीबोर्ड के थ्रू फिल करने कहा जाए तो आप कैसे करोगे, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। हम लोग जो बिजनेस में आए दिन जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिनमें हम परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर लेते हैं, परचेज बिल आता है, सेल बिल आता है, फिर हम लोग उसके अगेंस्ट में मनी पेमेंट करते हैं या मनी रिसिप्ट करते हैं, तो मनी रिसिप्ट होता है। जो चेक मनी रिसिप्ट के साथ जो चेक हमें मिला है उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो उसके लिए डिपॉजिट स्लिप होता है, जो इसमें हम फिलअप करके और अपने चेक नंबर वगैरह डिटेल भर के और बैंक को वो डिपॉजिट कर देते हैं। उसके अलावे और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिनके लिए अलग अलग क्या है, एक डॉक्यूमेंट पेपर बना होता है जिसको हम फिल करके और अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम लोग वही चीज सीखेंगे कि कैसे हम किसी ट्रांजेक्शन्स को डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड करेंगे और उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री अगर हमें करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें हम एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं मोटू लिमिटेड और पतलू लिमिटेड के बीच में, और इसमें हमें उन ट्रांजेक्शन्स के लिए डॉक्यूमेंट फिल करना है जिनके कंपनी का नाम बोल्ड लेटर में लिखा होगा। मतलब जिस कंपनी का नाम बोल्ड लेटर में है क्वेश्चन में, उसी के बिहाफ में हमें डॉक्यूमेंट फिल करने हैं, और जर्नल एंट्री हमें बाद में करनी है जो दोनों के बिहाफ में करनी है। यानी कि यहाँ पे जो दो कंपनियां हैं उन दोनों के बिहाफ में हमें जर्नल एंट्री करनी है अलग अलग। आपको ये एज्यूम करना है जर्नल एंट्री करते वक्त कि आप उस कंपनी के लिए भी अकाउंटिंग कर रहे हैं और दूसरे वाली कंपनी के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट फिल करते वक्त आपको बस उसी का डॉक्यूमेंट फिल करना है जिस कंपनी का नाम यहाँ बोल्ड लेटर। ठीक है, तो शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मोटू लिमिटेड गॉट अ चेक ऑफ ₹1,56,000 फ्रॉम पतलू लिमिटेड ऑन 3 मई 2021। चेक नंबर दिया गया है यहाँ पे और डेट दिया है चेक में कितने तारीख का, चेक में डेट है 2 मई 2021 का, अगेंस्ट बिल नंबर दिस। मतलब इस बिल नंबर के अगेंस्ट में वो चेक रिसीव कर रहा है, यानी मोटू लिमिटेड ये चेक रिसीव कर रहा है किससे, पतलू लिमिटेड से। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के यहाँ पे रिकॉर्ड है। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास इसमें जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट है चेक जो हम पतलू से रिसीव कर रहे हैं, मोटू लिमिटेड रिसीव कर रहा है, तो देखो ये पतलू लिमिटेड का चेक है, मतलब ये पतलू के बिहाफ में हमें फिल करना है। और मोटू जो है ये चेक रिसीव कर रहा है पतलू लिमिटेड से, तो उसके बिहाफ में हमें क्या करना है, एक मनी रिसिप्ट जो कि मोटू लिमिटेड के बिहाफ में करना है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें फिल करनी है। तो चलिए सबसे पहले चेक फिल कर लें। तो चेक पे देखो डेट क्या लिखा हुआ है, चेक पे 2/5/2021। तो सबसे पहले चेक बुक में यहाँ पे डेट डालिए 02/5/2022। ये आप टैब की या एरो की से आप आगे जा जाकर एक एक करके डालेंगे। तो ये हमने डेट भर दिया 2 मई 2022, सॉरी 22 नहीं 21। अब यहाँ पे में ये पतलू लिमिटेड किसको चेक दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चेक में पे में लिखेंगे मोटू लिमिटेड। अब ये चेक कितने का है, 1,56,000 रुपए का, 1,56,000। तो हम लोग यहाँ पे वर्ड्स में लिख देंगे 1,56,000 ओनली, ये ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अमाउंट में ये ऐसे अलग अलग है भरना, इसको आप चाहें तो ऐसे सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिएगा और देन 1,56,000 रुपए डाल के ऐसे डैश ये कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे पतलू जी का साइन होगा एक, तो आप यहाँ पे पतलू जी साइन कर देंगे जिसके नाम से होगा, जिस बिहाफ में यहाँ पे। अब ये फिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग मनी रिसिप्ट नोट भरेंगे इसका, क्योंकि ये पतलू जी ने तो चेक हमें दे दिया। अब मोटू जी की तरफ से आप जो अकाउंटेंट है तो वो भरेंगे ना कि किसके बिहाफ में ये चेक ले रहे हैं। तो चेक अब कब ले रहे हैं आप, तो 3 तारीख को ले रहे हैं। तो यहाँ पे चेक डेट में डाल दीजिए 3/5/2021, ये चेक डेट हो गया। रिसिप्ट नंबर में आप एक नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये बिल पहला नंबर है और हम लोग बिल स्टार्ट कर रहे हैं 101 से, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 101। रिसिप्ट विद थैंक्स फ्रॉम, किससे रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ इस बॉक्स में डाल दीजिए पतलू लिमिटेड से आ रहा है ना, ये पतलू लिमिटेड की तरफ से रिसीव कर रहे हैं, उनका एड्रेस वगैरह डिटेल है तो यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसा कैश में आ रहा है कि चेक में आ रहा है,
तो पैसा चेक में आ रहा है, तो चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। चेक नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 506287, 506287। अब ये डेट भर रहा है ना, यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करोगे, ये डेट पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब ये चेक, इसमें डेट कब का चेक डेट है 02/05/2021, इसी डेट का चेक है। यहाँ पे चेक डेट डाल देंगे। अब बिल नंबर, यहाँ पे बिल नंबर फिल करेंगे, क्या है INV/250/21-22। तो यहाँ पे आप वो टाइप कर लेंगे INV/250/21-22। और ये डेट कब का है, कब रिसीव कर रहे हैं, बिल डेट। ये कब रिसीव करे वो डेट नहीं, ये बिल किस डेट का बना हुआ है वो बिल डेट हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो सपोज करो ये बिल हमने 1 मई को मान लेते हैं लिया था, यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, है ना, तो हमने मान लिया कि ये 1 मई को बिल बना हुआ था। ठीक है, तो 1/5/2021 बिल डेट, और यहाँ पे अमाउंट, तो आप बिल 1,56,000 ही डाल दीजिए फिलहाल, हो सकता है ये ज्यादा का भी हो, लेकिन आप जितना रिसीव कर रहे हैं बिल में हम वही डालेंगे। ओके, अब यहाँ पे ड्रॉन ऑन, किस बैंक में ड्रॉन होगा वो बैंक का नाम, तो ये एक्सिस बैंक में होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सिस बैंक। ठीक है, ड्रॉन ऑन एक्सिस बैंक, रुपीज में यहाँ पे डाल दीजिए कितना रुपया मिल रहा है 1,56,000 ओनली। और ये डिलीट कर लीजिए, यहां पे हो गया। अब ये सिग्नेचर होगा रिसीव करने का, तो मोटू जी की तरफ से रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, ये साइन कर दिया हमने। ओके, अब सारा कुछ फिल हो गया ना ये। अब ये दोनों चालान पतलू जी से हमने लिया, मोटू जी ने उसको चालान के लिए मनी रिसीप्ट दे दिया, सॉरी चेक के लिए मनी रिसीप्ट दे दिया। अब इसकी एंट्री, इन दोनों की एंट्री होगी ना, एक पेमेंट कर रहा है और एक रिसीव कर रहा है, तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि ये जो चेक रिसीव कर रहा है पहले क्वेश्चन में, वो उसी डेट में बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम जब चेक रिसीव करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या करते हैं, बैंक टू पार्टी नहीं करते हैं, वहां पे कैश लिखते हैं। अगर चेक सेम डे डिपॉजिट होता है तो हम बैंक अकाउंट टू पार्टी अकाउंट का एंट्री करते हैं जनरल एंट्री, लेकिन हमने चेक आज रिसीव कर रहे हैं और 2 दिन बाद डिपॉजिट होगा, तो हम वहां चेक के बदले में कैश ही लिखते हैं, कैश टू पार्टी। ठीक है ना, तो इसकी जनरल एंट्री भी कुछ इसी तरीके से होगी। हम लोग जनरल एंट्री करेंगे इसका, पहले मोटू लिमिटेड के बिहाफ में 3/5/2021 को करेंगे जनरल एंट्री इसकी। ये मोटू जी रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट, बैंक नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट दिया। अगर ये डिपॉजिट सेम डे हो जाता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट दिया। 2, किससे रिसीव कर रहे हैं, ये किससे रिसीव किया जा रहा है, ये पतलू लिमिटेड से, तो पतलू लिमिटेड अकाउंट CR कितने रुपए का है, 1,56,000 रुपए का अमाउंट है डेबिट में और 1,56,000 रुपया क्रेडिट में। और नरेशन में लिख दीजिएगा बीइंग चेक रिसिप्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि चेक रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब यही सेम एंट्री आप पतलू के बिहाफ में करेंगे 3/5/2021 के डेट में, क्योंकि ये 3 तारीख को ही ना रिसीव हो रहा है जी, हाँ 3 मई को रिसीव कर रहा है, चेक पे डेट लिखा हुआ है 2 में। अब यहाँ पे पतलू लिमिटेड के बिहाफ में क्या करेंगे, तो ये किसको पेमेंट कर रहे हैं पतलू जी, मोटू लिमिटेड को, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या लिखेंगे, मोटू लिमिटेड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये तो अपना लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि ये तो अपने चेक दे रहे हैं, अब वो कब डिपॉजिट करेगा नहीं करेगा उससे इनको कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट। डेबिट अमाउंट 1,56,000 रुपए और क्रेडिट अमाउंट 1,56,000। ठीक है, चलिए तो इसके बिहाफ में जो नरेशन एंट्री करेंगे आप, बीइंग चेक इश्यू टू मोटू लिमिटेड। ठीक है, चेक रिसीव टू मोटू लिमिटेड, मोटू लिमिटेड को हमने चेक इशू किया है। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व और उसकी जनरल एंट्री भी हो गई। अब हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है कि द एबव चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक अकाउंट नंबर दिस बाय मोटू लिमिटेड ऑन 4th में। देखो अगले दिन डिपॉजिट हो रहा है ना, तो ये चेक जो डिपॉजिट हो रहा होगा तो एक डिपॉजिट स्लिप चाहिए हमको। तो देखिए अगले 3rd शीट में डिपॉजिट स्लिप है। ब्रांच हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, तो ब्रांच ले लेते हैं कंकरबाग, ठीक है। डेट 4/5/2021। अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है हमें, तो अकाउंट नंबर कितना है 125010 125010 1000 सॉरी 100202751 ये अकाउंट नंबर है। और नाम क्या होगा, मोटू लिमिटेड, ठीक है। चेक में यहाँ पे पार्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखिएगा आप चेक नंबर CHQ नंबर, क्या है चेक नंबर, तो यहाँ ऊपर में दिया हुआ है ना ये 506287, यही चेक नंबर 506287। चेक नंबर कितने का है, 1,56,000 का, ठीक है। यही यहाँ पे टोटल में भी लिखेंगे 1,56,000। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे स्लैश ये कर सकते हैं, स्लैश और माइनस, ताकि इसके आगे अमाउंट नहीं भरा जाए। इन वर्ड्स में लिखेंगे तो 1,56,000, ठीक है ओनली। ये भर गया, गायब हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब इधर यही सेम चीज इधर भरेंगे। कौन से अकाउंट में हम कर रहे हैं, करेंट अकाउंट। तो आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे करेंट अकाउंट में, अब इस साइड भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डेट फिल कर लेते हैं 0405, नहीं ऐसा नहीं कीजिए, ये क्या कीजिए, इसको ना आप मर्ज कर लीजिए, यहाँ पे आसान रहेगा। 04 सॉरी इसको पहले डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसे आप मर्ज कर लीजिए 04/05/2021, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा अकाउंट है, ये ओडी अकाउंट है ना, ओडी अकाउंट। तो आपको यहाँ पे इसमें ऑप्शन है ना चुनने के लिए, ये रहा ओडी अकाउंट, इसको चुनना है, तो इस पर टिक मार्क लगाना है। तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से इंसर्ट टैब में चले जाएंगे, ठीक है, सिंबल ऑप्शन में जाके, और यहाँ से आप एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे, विंगडिंग। यहाँ पे एक फॉन्ट आता है जिसका नाम है विंगडिंग, तो यहाँ से हम लोग क्या ढूंढेंगे, विंगडिंग फॉन्ट, विंगडिंग, ये देखो ये आएगा। अब इसमें ना आप यहाँ पे इसको ड्रैग करोगे तो नीचे में आपको यहाँ पे कई सारे चेक साइन मिलेंगे, जिसमें से ये वाला चेक साइन सेलेक्ट करके और इंसर्ट कर लीजिएगा और क्लोज। यहाँ देखिए चेक साइन आ गया। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे नाम, तो नाम में मोटू लिमिटेड, और यहाँ पे अकाउंट नंबर में यहाँ से देख के भर लीजिए 12501000202751, ये भर लेंगे। अब ये नहीं जा रहा है तो इसको आप यहाँ से यहाँ तक क्या कर लो, मर्ज कर देना, ठीक है, मर्ज कर, और इसको यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर लीजिएगा, नंबर और डेसिमल डिक्रीज कर दीजिएगा, आ गया। अब कैश नहीं दे रहा है तो इसमें हम लोग नोटों की संख्या नहीं भरेंगे, यहाँ पे ये 1000 की जगह 2000 कीजिए, 1000 बंद हो चुका है, ठीक है। 100-200 भी लगा देंगे आगे। अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या मिला है, चेक मिला है, किस बैंक का, तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए एक्सिस बैंक ब्रांच, तो ब्रांच मिला है कंकरबाग का, कंकर, और चेक नंबर क्या था 506287, 506287 चेक नंबर है। ये भी मर्ज कर लो, दिख जाए। डेट कब का था, 2/5/2021 का, ठीक है, ये भी मर्ज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। देखिए अमाउंट टोटल में यहाँ लिख दीजिएगा डायरेक्ट, क्योंकि पैसा नहीं लिख सकते यहाँ, तो अमाउंट लिखेंगे, और रुपीज में यहाँ पे लिख लीजिएगा 1,56,000 ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर होगा डिपॉजिटर का, तो हम सिग्नेचर में नाम दे देते हैं मोटू जी, ठीक है। बाकी और डिटेल है वो फिल करेंगे, और नहीं तो सेव, यहाँ पे कंट्रोल एस दबा दीजिएगा फॉर्म फिलअप करने के बाद, ताकि सेव होता रहे। अब इसकी भी तो जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि उस दिन हो जाता तो हम एक ही एंट्री में काम खत्म कर लेते, एक ही जर्नल एंट्री होती क्या, बैंक टू पतलू लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे पहले चेक लिया और अगले दिन डिपॉजिट कर रहे हैं,
तो ये पहले चेक लिए उसकी ए एंट्री हो गई। अब अगले दिन जो डिपॉजिट हो रहा है तो ये कैश हमको हटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे अब करेंगे क्या, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये जो कैश आया हुआ था डेबिट में, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट होके बैंक में चला गया। ठीक है, तो बैलेंस आपका बराबर हो जाएगा। कैश वाला बैलेंस कहाँ जाके जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया। तो ये 1,56,000 और इसकी एंट्री हम लोग करेंगे बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब इसका एंट्री पतलू लिमिटेड के बुक में नहीं होगा क्योंकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग अगली एंट्री करेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन 6th May 2021 मोटू लिमिटेड इश्यूड अ कैंसिल चेक इन फेवर ऑफ मेसर्स बालाजी फाइनेंस लिमिटेड। बालाजी फाइनेंस लिमिटेड को ना कंपनी क्या कर रही है, एक चेक दे रही है, मोटू लिमिटेड कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है 6 मई को। कितने रुपए का, ये नहीं है, यहाँ लिखा है कि कैंसिल चेक दिया जा रहा है। तो कैंसिल चेक में कोई रुपए नहीं होते, कोई डेट सिग्नेचर नहीं होता और ना ही कैंसिल चेक की कोई जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, सीधा हम लोग डॉक्यूमेंट फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक चेक नंबर 2 है, जो डेट वेट कुछ नहीं डालना, बस एक क्या करो, यहाँ से इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट इंसर्ट करा लेना आप लोग। वर्ड आर्ट या वर्ड आर्ट में जाके यहाँ से कोई भी एक वर्ड आर्ट टाइप कर लो। सपोज हमने ये कर लिया और यहाँ पे लिख देना है कैंसिल, CANCEL कैंसिल, और ये वाला कैंसिल यहाँ पे जाके ऐसे फिल कर। अब इसमें कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं होता, इसलिए ये सिर्फ कैंसिल लिख के, या इसको आप चाहे तो ऐसे ये रोटेट कर सकते। ये कैंसिल चेक हो गया, काम खत्म। इसमें सिग्नेचर डेट ये सब देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। On 8th May 2021, Motu Limited replaced the old tire of the motor car used for office use with a new one for rupees 3,840। मतलब ऑफिस के लिए कार था, पुराना टायर लगा हुआ था उसमें, उसको बदलवा के नया टायर लगवा दिया। ठीक है, रिपेयरिंग मेंटेनेंस में खर्चा चला जाएगा किसका, अब इसके लिए 3,840 रुपए का खर्च हुआ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक वाउचर है जो भरना है, डेबिट होगा, खर्च आता है डेबिट में, वही इंसर्ट में जाके फिर से सिंबल से और चेक मार्क लगा लीजिएगा। रिसेंटली यूज में आ गया होगा, बार बार वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट, ये चेक मार्क लग गया यहाँ डेबिट में। अब डेट कितने तारीख को है, 8 मई को। ठीक है, 8 मई को हम लोग करेंगे 08/05/2021। हो गया 8 मई। कितने का अमाउंट है, 3,840 रुपए का टोटल अमाउंट, 3,840 रुपीज में यहाँ लिख देंगे 3,840 ऑनली। ठीक है, अब यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या चीज के लिए दे रहे हैं, फॉर न्यू टायर ऑफ ऑफिस कार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस। में ये चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये फिलअप कर लेंगे। अब यहाँ पे रिसीवर पेई का नाम दे दीजिए, जो भी पेई होगा, जैसे राहुल साइन कर लेगा। पास बाई मैनेजर का होगा नाम, तो मान लीजिए मैनेजर कौन होंगे, तो मोटू जी, और यहाँ पे अकाउंटेंट होगा रवि, ऐसे कर लोगे। और ये हो गया एंट्री। अब इसकी जनरल एंट्री भी पास होगी क्योंकि ये एक्सपेंस में जाएगा, तो ये किसके बुक में जाएगा, सिर्फ मोटू लिमिटेड, पतलू लिमिटेड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो अब जनरल एंट्री में जाएंगे और यहाँ पे 8/5/2021 के डेट में एक एंट्री करेंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितना, 3,840 रुपए डेबिट, 3,840 क्रेडिट, और बीइंग पेड फॉर टायर रिप्लेसमेंट। ठीक है,
ये सेव कर लीजिए। अब इस तरह से ये एंट्री कंप्लीट। अभी पूरा फाइल ये जो एक्सेल सीट है ये सेव करके क्लोज कर लेना है, और ये वर्ड फाइल अपना क्लोज कर लेंगे, और देन उसके बाद ये फोल्डर होगा, ठीक है, जो भी अकाउंट डॉक्यूमेंट्स के नाम से, इसको इसी में ये जो सेव करना है ना, आप डायरेक्ट सेव नहीं कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं ये अकाउंट डॉक्यूमेंट्स में हमें सेव करना है इसको, तो वो मैंने तो एक्सेल फाइल बंद कर दिया, लेकिन आप लोगों को पता है कि कैसे सेव करना है। फाइल में सेव एज में जाके और उसे सेव करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल रिसेंटली ओपन कर ले रहा हूँ, एक बार प्रोसेस दिखा दूं मैं। तो ये फाइल ऐसा बना रहेगा ना जब, तो आप एक बार चेक कर लोगे, उसके बाद फाइल में जाओगे, सेव एज में जाओगे, फिर उसके बाद आप ब्राउज करोगे, और जहाँ पे भी डेस्कटॉप पे आपका फोल्डर होगा वहाँ पे, जैसे मेरा डेस्कटॉप पे फोल्डर है तो यहाँ से हम डेस्कटॉप लेंगे, और इसमें ये रहा मेरा फोल्डर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे इसे सेव कर लेंगे। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, वो हमारे डेस्कटॉप वाले फोल्डर में, या इस फोल्डर में देखिए अकाउंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव हो गया। अब इस पूरे फोल्डर को राइट क्लिक करना है और हमें ना इसे जिप में कन्वर्ट कर लेना है, ताकि हम आसानी से राइट क्लिक, सेंड और कंप्रेस टू जिप, ये आ गया। अब हम आसानी से इसको मेल या किसी भी माध्यम से इंटरनेट के थ्रू कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही काम करना है आप लोगों को, और इसका प्रैक्टिस कीजिए, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मिलेंगे, वो बनाते रहिए। ओके।